गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने मैथ्स क्लास 5 to 10 का वीडियो सीरीज यूट्यूब पर स्टार्ट किया है। इस सीरीज में आपको मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस वीडियो के फॉर्म में रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का क्लास 9 का पहला वीडियो, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्लास 5, 6, 7 और 8 के वीडियो पहले ही YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, उन्हें पसंद भी किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इन रियल क्लास पिछले क्लास में आप लोग सीख चुके हैं नंबर लाइन और नंबर लाइंस पर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर को। दिस इज द नंबर लाइन। रिकॉल 1, 2, 3 are the natural numbers denoted by n। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है। ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3 are the whole numbers denoted by w। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर्स का सेट बन जाता है, जिसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3 are the integers denoted by z। -1, -2, 0, 1, 2, 3 ये सब इंटीजर्स हैं जिनको z से डिनोट किया जाता है। -1/2, 2/3, -1, 0, 1, 2, 3 are the collection of rational numbers। It is represented by q। Rational numbers come from the word ratio and q comes from the word quotient। You may recall the definition of rational numbers। क्या है rational numbers? A number r is called a rational number if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर्स वैसे नंबर को कहते हैं जिनको कि p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होता है और q 0 नहीं होता है। q शुड नॉट बी 0। तो वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे -1/2 भी एक रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। नोटिस दैट ऑल द नंबर्स डिस्कस्ड अबव कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। हम लोग जितने भी नंबर्स ऊपर लिखे हैं वो सबको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -15 कैन बी रिटन एज -15/1। -25 कैन बी रिटन एज -25/1। Here p equal to -15 and q equal to 1। Therefore, the rational numbers also include natural numbers, whole numbers and integers। तो rational numbers are bigger collection of numbers which includes all natural numbers, whole numbers and integers also। मीन्स कि रेशनल नंबर जब हम बोलते हैं तो नेचुरल नंबर भी उसमें आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाता है। रेशनल नंबर्स जब हम बोलते हैं तो हमको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। You also know that rational numbers do not have a unique representation in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। आप ये भी जानते हैं कि रेशनल नंबर्स का p बाई q के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेशनल नंबर्स का हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4,
1/2 को हम लिख सकते हैं 10/20, 1/2 को हम लिख सकते हैं 25/50 भी। ये सब 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। 57/114 भी लिखे हैं तो ये 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कि 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि p/q is a rational number, and when we represent p/q on the number line, we assume that q is not equal to 0 and that p and q have no common factors other than 1। लेकिन जब हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो p/q का स्मॉलेस्ट फॉर्म लेते हैं, हम शॉर्टेस्ट फॉर्म लेते हैं। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे, मीन्स कि p और q को प्राइम है। को प्राइम आप जानते हैं, को प्राइम मीन्स होता है दो नंबर का HCF अगर 1 होता है, अगर दो नंबर्स का केवल 1 और 1 कॉमन फैक्टर होता है तो उसको को प्राइम कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है तो उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। So on the number line among the infinitely many fractions equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them। तो नंबर लाइन पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2 के बदले तो बहुत सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है, लेकिन नंबर लाइन पर 1/2 को हम चूज करेंगे, 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस। नंबर 1, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। दिस इज false because 0 is a whole number but not a natural number। क्वेश्चन है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर 2, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ट्रू because every integer m can be expressed in the form of m/1 and so it is a rational number। एवरी इंटीजर को हम लोग m/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स बिकॉज 4/9 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। 4/9 रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखें। रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर सारे इंक्लूड होते हैं और कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर rational numbers, all whole numbers are rational numbers, all integers are also rational number, but all rational numbers are not integer, all rational numbers are not whole number, all rational numbers are not natural number। Now we'll solve exercise 1.1 of NCERT chapter 1। Question number 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या आप 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिकॉज 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, 0/225 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers, q is not equal to 0 because 0 is integer, p is integer, and denominator q can also be taken as negative integers। अब ये सब जो डिनोमिनेटर है 10, 100, 225 एनी नेगेटिव इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी टेकन while writing in the form of p/q। Question number 2, find 6 rational numbers between 3 and 4।
Solution. There are infinitely many rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में हम लोग पढ़े कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, बिकॉज नंबर लाइन्स is the thick collection of dots and each dot represents some rational number. So we can find infinitely many rational numbers between any two numbers. So one method is to find rational numbers between 3 and 5 are, we can take 3 equal to 3 by 1 and 3 by 1 equal to 3 into 7 by 6 plus 1. 6 plus 1 क्यों? क्योंकि 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, तो हम लोग 3 को 21 by 7 लिख सकते हैं. 21 by 7 मीन्स क्या हुआ? 3 हुआ. 7 3 जा 21. एंड 4 कैन बी रिटन एज 4 by 1 इक्वल टू 4 into 7 by 6 plus 1 इक्वल टू 28 by 7. देखिए 28 by 7 क्या है? 4 के इक्वल है. मीन्स कि 3 is equal to 21 by 7 and 4 is equal to 28 by 7. Now it is very easy to write 6 rational numbers between 21 by 7 and 28 by 7. Thus 6 rational numbers between 3 and 4 are 22 by 7. After 21 by 7 क्या हो जाएगा? 22 by 7. उसके बाद 23 by 7. उसके बाद 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. These are the 6 rational numbers between 3 and 4. तो इस तरीके से हम लोग कितना भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, और ये आंसर वैरी भी कर सकता है. ये आंसर दूसरा भी आ सकता है अगर हम 3 को दूसरे रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से. तो ये डिपेंड करता है कि कितना रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5. अब हम लोग को 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में. 3 by 5, 3 और 4 के बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए इस दोनों रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट वी राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3 by 5 एंड 4 by 5. तो 3 by 5 कैन बी रिटन एज 3 by 5 इंटू 6 by 6. मीन्स कि नोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर को भी 6 से. क्यों? क्योंकि 5 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करना. 3 और 4 के बीच में एक भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा. और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5 है 3 by 5 और 4 by 5 में. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का 30 हो जाएगा, और नोमिनेटर में डिफरेंस हो जाएगा 5 का. 18 और 24 के बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर ले सकते हैं, इसलिए 18 by 30 और 24 by 30 के बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं. तो क्लियरली 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5 आर 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 एंड 23 by 30. 18 by 30 के बाद 19 by 30 हो गया. उसी ढंग से 24 by 30 के पहले 23 by 30 हो गया. इस ढंग से हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं. 5 रेशनल नंबर्स लिखना था. एंड देयर मे बी इनफाइनाइटली वेरिएबल आंसर. इसका भी बहुत सारा आंसर हो सकता है. जैसे अब अगर आप देखिए 3 by 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाता है 30 by 50 हो जाता. और 4 by 5 को भी 10 से कर देते तो 40 by 50 हो जाता. तो 30 और 40 के बीच में 9 रेशनल नंबर्स आता. तो 30 by 40 और 30 by 50 और 40 by 50 के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते थे. 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, एनी 5 ले सकते थे. 49 by 50 भी ले सकते थे. एनी 5 हम ले सकते थे. 39 by 50 भी ले सकते थे. तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख करके, ताकि नोमिनेटर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो.
और डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर को सेम रखना है। नंबर 4, ट्रू फॉल्स एंड गिव रीजन्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू। वाई? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर के कलेक्शन में सारे नेचुरल नंबर होते हैं और एक जीरो एक्स्ट्रा होता है होल नंबर में नेचुरल नंबर के अलावे। तो होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, -7 इज एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। -7 क्या है? एक इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इट इज़ फॉल्स। एंड नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स। क्योंकि 2/5 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो इस सेक्शन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं जिसमें कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानेंगे।